आई नो कि तुम लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, बट बी ऑनेस्ट, क्या वो कुछ वर्क करा? डिड यू फक द गर्ल यू वांट टू इम्प्रेस? अब तुम सोच रहे होगे कि हाँ भाई, मैं ऐसा नहीं सोचता उसके बारे में, मैं तो प्यार करता हूँ भाई उससे, मैं ये सब बेकार चीजें, गंदी चीजें नहीं सोचता उसके बारे में। बट भाई तुम ये सब इसलिए सोच रहे हो बिकॉज यू आर वीक एंड अनअट्रैक्टिव। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट भाई, अगर भाई तुम अट्रैक्टिव होते और तुम्हें लड़कियां मिल रही होती ना, तो तुम ये बातें नहीं करते। आई बेट भाई, अगर वो लड़की सामने से तुम्हारे रूम में खुद आ जाए, क्या तुम उसको फिर भी मना करोगे? क्योंकि तुम्हें लड़की मिल नहीं रही तो तुम ये नाइस गाय का मुखौटा पहनते हो और तुम्हें लगता है कि ये करके लड़की इंप्रेस हो जाएगी। और हमें भाई यही नाइस गाय माइंडसेट को डिस्ट्रॉय करना है। इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं तुम्हारा ये माइंडसेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मुझे याद है करीब 2.5 साल पहले मैं बाथरूम में अपने आप को शीशे में देख के बस रो रहा था। और मैं ना अपने आप को कोशिश कर रहा था कि भाई मैं ना कुछ आवाज ना निकालूं रोते हुए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बाहर ही थे। मैं नहीं चाहता था कि वो लोग सुने ये सब। हुआ क्या था, मैं जिस बंदी से बात कर रहा था ना, जिसपे मेरा क्रश था, वो बंदी किसी और को डेट करने लग गई थी। उसने मेरा मैसेज को सीन पे छोड़ रखा था और उसने किसी और बंदे के साथ स्टोरी डाली हुई थी। और ये देख के ना भाई मेरा दिल टूट गया था भाई, लिटरली मेरे को फिजिकल पेन महसूस हो रहा था उस टाइम पे। बट उस टाइम मैं ना फिर वादा करता हूँ अपने आप से कि भाई अब तो हो गया, बट आज के बाद नहीं, मैं अपने आप को कभी ये दोबारा फील नहीं होने दूंगा। और इस मूवमेंट के बाद से ही मैंने नाइस गाय बनना बंद कर दिया था भाई। मैं अपनी सारी चैट्स देखता हूँ और ना मेरे को देख के सब समझ में आ जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नाइस था ना इससे। इस लड़की को मैंने इतनी नाइस नाइस चीजें दिखाई थी और दिखाया था कि कितना अच्छा लड़का हूं मैं। इसी वजह से ये लड़की मेरे पास नहीं थी आज। और इस मूवमेंट के बाद से ना मेरे अंदर से एक आवाज आई थी कि बस भाई बस, अब बहुत हुआ। अभी मैं ना थोड़े टाइम पहले एक बुक पढ़ रहा था, मिलियनेयर फास्ट लेन। उसमें भी ऑथर ने यही कहा था कि तुम अपनी लाइफ ना तभी चेंज कर पाओगे जब तुम्हारी लाइफ में FTE होगा। FTE की फुल फॉर्म है फक दिस इवेंट। मतलब तुम अपनी लाइफ में ना उस लो पॉइंट पे होने चाहिए कि जब तुम बोलो कि भाई फक दिस, भाई मैं तो बहनचोद अब करना ही पड़ेगा कुछ। और मेरा FTE यही मूवमेंट था भाई। इस मूवमेंट के बाद से मैंने अपनी डेटिंग लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। बट सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो ना भाई, वो ये है कि तुम ना लॉजिकली सोचते हो। तुम लॉजिकली सोचते हो कि भाई अगर मैं इस लड़की को भाई अपनी अच्छी साइड दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, मैं इसको फ्लावर्स की स्नैप भेजूंगा, मैं इसे गिफ्ट दूंगा, मैं इसे स्वीट स्वीट कॉम्प्लीमेंट्स दूंगा, तो ये लड़की मेरे से पट जाएगी, मेरे से इंप्रेस हो जाएगी। तुम लॉजिकली सोचते हो। बट भाई अट्रैक्शन इज नॉट लॉजिकल, इट्स इमोशनल। अट्रैक्शन लॉजिक पे बेस्ड नहीं होती भाई, इसलिए लॉजिकली सोचना बंद कर दो। अट्रैक्शन इमोशंस पे बेस्ड होती है। और भाई तुम्हें ना लड़की के जितने ज्यादा हो सके ना उतने इमोशंस ट्रिगर करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें वो लड़की चाहिए ना, तो भाई तुम अच्छे अच्छे इमोशंस तो ट्रिगर कर रहे हो, लेकिन तुमने कभी नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर ही नहीं करा। और यही बैड बॉयज करते हैं। बैड बॉयज सिर्फ अच्छे अच्छे इमोशंस को ट्रिगर नहीं करते, नेगेटिव इमोशंस को भी ट्रिगर करते हैं। अब मैं तुम्हें एक एक्शनेबल स्टेप देता हूँ। अभी ना तुम ना लड़की का मैसेज आता है ना, तुम उसे देखते ही रिप्लाई कर देते हो। बट फॉर द फर्स्ट टाइम 1-2 दिन के लिए उसकी लाइफ से डिसअपेयर हो जाओ। 1-2 दिन उसको मैसेज ही मत करो। अभी उसका मैसेज आ रखा है, ठीक है, उसको रिप्लाई मत करो। 1-2 दिन बाद देखो कि क्या होता है। आज तक ना तुमने भाई ये इमोशन उसका स्पाइक ही नहीं करा, वो पहली बार ही कुछ नेगेटिव भी सोचेगी तुम्हारे बारे में, एंड इट इज फकिंग पावरफुल भाई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जान के बैड बॉय बनो, बट भाई बी अ बिट मोर मैस्कुलिन। अभी ना सोसाइटी ने और तुम्हें ये फालतू के एडवाइस ने ना बिच बना रखा है भाई, लिटरली बिच बना रखा है एक। तुम्हारी ना तो कोई स्टैंड है ना कुछ है भाई। तुम्हें लड़की कहती है कि मेरे को ये पसंद है, तो तुम उसकी हाँ में हाँ मिला देते हो। वो कहते हैं कि यू ये वाली मूवी मेरे को पसंद नहीं, तो तुम भी कहते हो हाँ यार ये बेकार मूवी है, टॉक्सिक मूवी है, ये सब। बहन तो अपने वर्ड्स पे तो स्टैंड रहो, थोड़े तो मर्द बनो भाई, थोड़ा तो मैस्कुलिन बनो। कब तक जियोगे भाई ऐसे? ऐसे जी के मिला गया है तुम्हें? मेरे को पता है भाई, ऐसे जी के कुछ नहीं मिलता भाई, कुछ नहीं, ना तो लड़कियां मिलती है ना कुछ होता भाई। अपना बंदा अपनी सेल्फ इमेज मार के जीता है। तुम्हारे फादर को भाई एडवाइस नहीं चाहिए थी, बिकॉज उस टाइम पे लड़के नेचुरली मैस्कुलिन होते थे भाई। लेकिन अब हम इतने मॉडर्न वियर्ड टाइम में जी रहे हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है भाई। यहाँ पे भाई सब लोग इतने वीक बन रखे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। तुम लड़की से भाई ऑलमोस्ट लड़की की तरह ही बात करते हो, तुम सिर्फ वही बात करते हो उससे जो वो लड़की सुनना चाहती है। इसलिए तो तुम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। अट्रैक्शन भाई बिल्कुल ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर वो बंदी फेमिनिन है तो तुम्हें मैस्कुलिन बनना ही पड़ेगा, तभी तो तुम उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन तुम भी वो सारे फेमिनिन ट्रेट दिखा देते हो ना।
इस वजह से लड़की तुम्हारे पास नहीं आ रही भाई। और जब से मैंने ये अपना नाइस गाय माइंडसेट को डिस्ट्रॉय करा था ना, तब से भाई मेरी लाइफ में लड़कियां एक के बाद एक आने लग गई थी। अभी मैं थोड़े टाइम पहले एक बंदी से मिलने गया था। भाई मैं तो लिटरली कॉलेज जा रहा था और वो बंदी लिटरली मेरे पीछे पड़ गई थी कि 5 मिनट के लिए मिलने आ जाओ, 5 मिनट के लिए कॉलेज के बाहर ही आ जाओ। मैं अपने कॉलेज के बाहर जाता हूँ लिटरली 5 मिनट के लिए, और वो बंदी मेरे लिए गिफ्ट लाती है। जस्ट इमेजिन। आज से 2 साल पहले ना मैं ये भाई सोच भी नहीं सकता था कि लड़कियां लड़कों को ऐसे ट्रीट भी करती हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे को पता ही नहीं था भाई। मेरे को मेरे दोस्तों को तो लड़कियां ट्रीट ही नहीं कर रही थी अच्छे से। मैं वो बंदा नहीं था स्टार्टिंग से जो स्टार्टिंग से अट्रैक्टिव रहा भाई, स्टार्टिंग से ही उसे स्कूल में भी लड़कियां मिली, कॉलेज में भी लड़कियां मिली, तो उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। नहीं भाई, मेरे को स्कूल टाइम में किसी ने कुत्ते के भाव नहीं पूछा भाई। एक के बाद एक बैक टू बैक रिजेक्शन मैंने फेस करी, और अब इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है। जस्ट बिकॉज मैंने नाइस गाय की तरह एक्ट करना बंद कर दिया था। मैंने कुछ फेक नहीं करा, बट मानो जो मेरे अंदर की मैस्कुलिन वॉइस थी ना, जो मेरी अंदर की मैस्कुलिन आइडेंटिटी थी, और उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अचीव करा है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन तुम भी अचीव करो अपनी डेटिंग लाइफ में। अगर तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए डेली ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, सो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम एक बार उसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।